राम राम लागदर है के कवा था सीईटी के अंदर संशोधन फाइनल नहीं होने लग रहे तो देख लो भाई ये भी हो गया संशोधन में फाइनल। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में भाई जमानू सीढ़ा मौसम हो रहा है भाई जमानू गात में गर्माहट की जरूरत है। ठीक है भाई एक बार तारा फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई सीईटी के अंदर भाई जो आप लोगों की सीईटी की परीक्षा होनी थी 2024-25 जो सीईटी है इसके अंदर भाई आप लोगों के जो संशोधन है भाई वो लगभग आपके फाइनल हो चुके हैं। एचएसएससी के द्वारा भाई ड्राफ्ट है आपका सरकार के पास भेज दिया गया है, ऐसा आज के अखबार के अंदर छपा हुआ है भाई। ठीक है क्या कुछ से उसके अंदर चीजें हैं कि भाई एक तो हर साल आपका पेपर नहीं होगा भाई सीईटी का, 5 मार्क्स का खेल खत्म कर दिया है, क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ये चीज 10 गुना पर होगी। सारी की सारी चीजों के ऊपर अभी चर्चा करें भाई किक के बात हुई है किक के बात कोने हुई। ठीक है जमा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा तार्तिक के कुछ मामला है। उसका पहला भाई अगर तुम किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो लाइक अगर सीजीएल का मेंस है और एसएससी जीडी की भी परीक्षाएं होनी फरवरी के अंदर या और भी किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम को और आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो टेस्ट बुक जो ऐप है भाई वो आप लोगों के लिए स्पेशल स्कीम लेके आए फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल लेके आए जिसके तहत भाई आप सीजीएल और जीडी जो एग्जाम है भाई इनकी मेंस की तैयारी करने लग रहे हैं इनकी प्री की तैयारी करने लग रहे हो तो आप टेस्ट बुक का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन लिया पूरे साल आप लोग जितने मॉक टेस्ट देना चाहो दे सकते हो। ठीक है 615 रुपए के अंदर आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अभी फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल लगी हुई है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है टेक्स्ट बुक के थ्रू ये चीजें कर सकता है भाई। अब आते हैं चीजों के ऊपर भाई। पहला जो संशोधन है भाई वो है आप लोगों का भाई कि सीईटी की परीक्षा है। पहले ये रूल था जो पिछली सीईटी की पॉलिसी थी कि हर साल सीईटी होगा, लेकिन भाई ईब नीत खराब हो गई है तो हमने समझ लो। ठीक है तारा पतन निश्चित हो चुका है। देखो क्या कुछ है सीईटी पास उम्मीदवार को सीईटी की वैधता 3 साल की है भाई। ठीक है 3 साल की वैधता ये तो पहला का रूल है। अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार सीईटी में अंक सुधार लेता है तो उसकी वैधता अंक सुधारने की तारीख से 3 साल होगी। मान लो तारा पिछला सीईटी जो 2022 का में होया था, ठीक है मान लो 2025 में तारा सीईटी होया उसमें तारे नंबर आ गए 65, इसकी वैलिडिटी 3 साल तक की थी। ठीक है अब मान लो तो हमने 2026 में फिर दे दिया सीईटी उसमें तारे नंबर आ गए 70 तो भी जो वैलिडिटी 3 साल की हो जाएगी ना वो 70 वाली वैलिडिटी रहेगी फिर 3 साल थी, मतलब अगला 3 साल थी और सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। ये वाला सिस्टम कर दिया। अगली चीज क्या है आपका, इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि सीईटी हर साल नहीं होगा। कर दिया धोखा भाई सीईटी हर साल नहीं होगा। फिर तो भाई साहब जो कर पांचला सेशन में 5 साल में एक बार लिया था नो ये फिर हो जाएगा 5 साल में एक बार भाई। यो के सांग लिखा भाई सीईटी हर साल नहीं होगा बल्कि जब सरकार तय करेगी तब सीईटी होगा। या तो यार गोभी खोज दी बड़ी बैड न्यूज है भाई। सरकार जिस टाइम सरकार की इच्छा होगी उस टाइम सीईटी होगा भाई, वैसे सीईटी नहीं होगा यार। ये तो गलत चीज है ना। हर साल सीईटी होना चाहिए, जैसे हर साल एचटेट का पेपर होता है हर साल सीटेट का पेपर होता है उसी टाइप से हर साल सीईटी भी होना चाहिए भाई। अब नू तो यार मान लो इनू का 3 साल की वैलिडिटी उसे एक के सीईटी ना कि मेरे 4 साल तक चला ही जाऊं भाई। नो वैलिडिटी का क्या होया, ये तो यार धोखाड़ी सी बात है मेरे भाई। अब आप लोग हर साल सीट ले जिधे तो बच्चा तैयारी करेगा ढंग सर, जिधे तो बच्चा होगा कि हाँ हर साल पेपर होगा। एसएससी का कौन नहीं होता हर साल पेपर, हर साल कैलेंडर आवे तो ये चीज तो गलत है ना आप लोगों की। हालांकि सीईटी पॉलिसी में हर साल सीईटी लेने का प्रावधान है मगर सरकार ने अभी तक सिर्फ एक ही बार ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीईटी आयोजित किया है। इससे लाखों योग्य युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो गए। अब आयोग हर साल की शर्त को हटवाना चाहता है। ये प्रावधान आयोग की तरफ से सरकार को भेजा गया है कि हर साल सीईटी वाला सिस्टम कैंसिल करो। इसके अलावा अगर कोई अंक सुधार लेता तो उसके अगले 3 साल तक क्यों चीजें वैलिड होंगी। ये चीजें हैं। अभी और भी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। और देखो भाई अग्निवीर वाला सिस्टम है भाई, अग्निवीर भी सीईटी पॉलिसी में शामिल होंगे। ये चीज है और रुक जाओ और ये आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। इधर आप लोगों का है कि भाई ये क्वालिफाई होगा 10 गुना होगा 15 गुना होगा, बहुत सारे बच्चे का ये डाउट है भाई। इस डाउट को भी दूर करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को सीईटी में संशोधन को प्रस्ताव तो भेज दिया भाई। सीईटी का जो संशोधन करना था उसका प्रस्ताव एचएसएससी की तरफ से भेज दिया गया है सरकार को भाई। ठीक है मगर पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाए हैं भाई। सिर्फ मतलब एचएसएससी ने एक तो ये प्रावधान करे भाई हर साल सीईटी ना लो। ठीक है और अपना ये जो और भी है भाई 5 नंबर वाला सिस्टम है वो हटा दिया। इसके अलावा भाई इनका जो स्कोर है वो आपका 3 साल तक एक्सटेंड रहो, यो प्रावधान करे। कितने गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट करना है उसके बारे में अपना कोई मत नहीं दिया है।
सरकार ने मांगा था ना ड्राफ्ट पे, आप लोग हमें मत दो भाई, क्वालिफाई करना है 10 गुना करना है 15 गुना, तो एचएसएससी की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है सरकार को कि इसको 10 गुना करना है, 15 करना, क्वालिफाई करना है, क्या करना है। इस चीज के ऊपर एचएसएससी ने ये बोला भाई सरकार अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है, अभी इसका फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया है। ठीक है, हो सकता है कि 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रस्ताव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार को भेज दे, हो सकता है भाई एचएसएससी ही इस प्रस्ताव को भेज दे। लेकिन अभी जो इन्होंने ड्राफ्ट भेजे सरकार के पास, उसके अंदर इन्होंने भाई 10 गुना, क्वालिफाई या एंड बेंशन जो भी चीजें हैं उनके ऊपर अपना कोई भी सुझाव नहीं दिया सरकार को। हालांकि सीईटी पास पुराने उम्मीदवार और नए सीईटी देने के लिए बने पात्र युवा चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए, मगर प्रदेश सरकार 10 गुना तक शॉर्ट लिस्ट करने का विचार रखती है। ठीक है, आप ये देखो अखबार के माध्यम से भी तो न्यूज जाने लग रही सरकार के पास। ठीक है, लेकिन क्या भाई सभी की मेरा मतलब जो मन्ना इंफॉर्मेशन पता लगी है वहां पर जो अधिकारीगण हैं या और भी जने हैं सभी 10 गुना के पक्ष के अंदर हैं भाई। क्वालिफाई के पक्ष में बहुत ही कम लोग हैं। सीएम साहब हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप लोग जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। ठीक है, सीएम साहब, हालांकि सीएम साहब ज्यादा बच्चों को बुलाने के पक्ष में हैं। ठीक है, सीएम साहब ने खुद ने ये बोला है कि आप जो भी बोलोगे, आपने बोला कि हाँ 10 गुना करना, आपने बोला क्वालिफाई करना, मैं वही कर दियो, मेरे तो साइन होने हैं उस पर, मतलब तो सिर्फ साइन करने, मंत्रिमंडल में प्रस्तावित सारा पास करवाना करवा दियो मैं। ठीक है, सीएम साहब ने इस चीज को बोला। सीएम साहब किसी चीज पर नहीं अड़े हुए हैं कि भाई क्वालिफाई करना है नहीं करना। सीएम साहब ने ये बोला भाई आप लोग बच्चों के हित में जो मेरे को बता दो, मैं उस पर साइन कर दूंगा, चीजें आगे पारित हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, अभी तक सीईटी संशोधन नहीं हुआ है, मगर अब आयोग की सिफारिश के बाद प्रदेश सरकार इस पर जल्द फैसला कर सकती है भाई। ठीक है, अब आयोग ने तो भेज दिया प्रस्ताव, अब प्रदेश सरकार को फैसला करना है। सीईटी पॉलिसी में जहां सीईटी स्कोर शब्द था उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी शामिल थे, लेकिन अब वो अंक आपके हटा दिए, अब डायरेक्ट सीईटी स्कोर बनेगा डायरेक्ट उसके भाई। ठीक है, तो भाई ये तो आपके थे कुछ प्रावधान। इसके अलावा ये आपके सारे के सारे मैंने आपको प्रावधान बता दिया, ये चीजें हैं आपकी चेंज होनी है सीईटी के अंदर, जो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी एक दो जो क्वालिफाई है या 10 गुना है उसके ऊपर भी मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सारी चीजें 10 गुना के पक्ष में भाई, बाकी पता नहीं, क्या पता क्वालिफाई कर भी दे। ठीक है, हालांकि जो फायदा है बच्चों के भी, सरकार के भी, एचएसएससी के भी, वो भाई क्वालिफाई करने के अंदर ही है। 10 गुना अगर करया तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है भाई कि दिक्कतें आएंगी आगे, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी है, रो एंड में बहुत सारी चीजें भाई आगे भविष्य में दिक्कत आएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर एचएसएससी अपनी एक रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो कर ले एसएससी वाली, वो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि प्री स्टेज पर जो अदर कैटेगरीज उनको रिजर्वेशन देना प्री स्टेज पर ही होता है, हालांकि ये मेन स्टेज पर देने लग रहे हैं, तो हो सकता है आगे दिक्कत आ जाए इन चीज़ों के ऊपर। फिलहाल मतलब कि क्वालिफाई करना ही बेस्ट ऑप्शन है, बाकी देखो भाई सरकार क्या करती है। इसके अलावा भाई अगर कोई भी साथी सीईटी की तैयारी करने लग रहा है, और बिल्कुल बेसिक से है भाई, आप समझो भाई बताना तैयारी करनी शुरू है ना करी है, क्योंकि आप ये ना समझो कि आज भाई मान लो आज फार्म लिख रहे हम 2 महीने हम तैयारी करके पेपर दे दो, झंडे पाट दो ना, कौन पाटता भाई। ठीक है, कम से कम 6-7 महीने का टाइम देना पड़ा खुद लग, तब जाके समझो आपकी गच वाली तैयारी होगी 1 नंबर की। डेली पढ़ना पड़ा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ा, सारी चीज़ें की। तो आप ना सीईटी का बैच निकाल रखे है 600 रुपये का भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर से भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर सीईटी का बैच मिलेगा आपको 600 रुपये का, जिसकी 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने लग रहा हूँ, एंड रिटर्न नोट्स देने लग रहा हूँ हरियाणा जीके के। आपको जो भी क्लास के अंदर करवाता हूँ 12 बजे वाली क्लास के अंदर, आप उसका डायरेक्ट प्रिंट निकलवा के अपने घर पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या देने लग रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है 70 रुपए के अंदर, लेकिन अगर आप बैच लोगे तो बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी। अगली चीज इसके अंदर क्या मिलने लगे, आपको मैथ है। मैथ आपको मैं 2 टाइप का करवाने लग रहा हूं, एसएससी लेवल का अलग मैथ चलने लग रहा है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ चलने लग रहा है। ठीक है, आपको जोन से लेवल का करना आप वो वाला कर सकते हो। आपको ये लगा मैंने हाई लेवल की तैयारी करनी तो आप एसएससी वाला मैथ कर सकते हो, एचएससी वाला करना तो एचएससी। ठीक है, एसएससी के अंदर सीजीएल 2023-24 के सीपीओ मतलब एसएससी वाले जो पर्सन है वो आपके करवाए जाने लग रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग का हर एक टॉपिक खत्म होते ही, जैसे आज ये टॉपिक खत्म हुआ, खत्म होते ही क्या है उसके हम लोग प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाने लगे हैं प्रिंटेबल फॉर्म में, ताकि बच्चा जैसे 100-150 क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जो अभी एसएससी के अंदर आए 2023-24 के अंदर, बच्चा उनका प्रिंट निकलवा के आराम से प्रैक्टिस भी कर सके टॉपिक खत्म होते ही। चीजें आ रही समझ, तो ये सारी फैसिलिटी 600 रुपए वाले बैच के अंदर है। अगर कोई 300 रुपए का बैच लेना चाहता तो वो हरियाणा जीके का भाई स्पेशल, ठीक है, जिसके अंदर क्या ओनली हरियाणा जीके ही मिलेगी और उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये सारा
सारा मटेरियल आपको नहीं मिले। इसके अलावा एक आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। इसका फायदा क्या, बच्चे को ये नहीं पता होता आज मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी और क्या क्या चीजें करनी है। तो हम डेली सुबह भाई आपको 6 बजे अपने ऐप के ऊपर टारगेट डल जाते हैं, आज आपको क्या पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़नी है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकता है। और भैया ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी के संशोधन तारे फाइनल हुए भाई। ठीक है, सारे राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाई जाओ, मिलते हैं दिन में 12 बजे वाली क्लास का में भाई।